हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या तथा संख्या पद्धति के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग अगले पहले जो है पढ़ लिए हैं संख्या पद्धति के परिचय, संख्याओं के प्रकार, विभाज्यता का नियम, भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, हिंदू पर अरबिक प्रणाली तथा रोमन संख्या। इतना तक हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। उसके बाद 3 लेक्चर और होगा, 3 पार्ट और आएगा। उसके बाद ये संख्या पद्धति खत्म हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। तो हम लोग जो है स्थानीय मान तथा जातीय मान के बारे में पढ़ेंगे। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखिए, स्थानीय मान क्या कहता है, किसी संख्याओं के अंकों को उनके स्थान के अनुसार एक विशेष मान मिलता है, जिसे स्थानीय मान कहते हैं। आप लोग नहीं समझे तो अच्छे से समझाते हैं। देखिए, कोई संख्या क्या कहता है, किसी संख्या, कोई संख्या एक ले लीजिए। ऐसा कोई संख्या है, उन ये जो संख्या, कोई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 4 स्थान पे 4 संख्या है। तो इसी को जो है हम लोग जो जिस स्थान पे उसका मान अलग अलग हो जाएगा। देखिए, जो 9 के स्थान पे है तो 9 गुना 1 बराबर 9 हो जाएगा, इसका स्थानीय मान 9 हो जाएगा। 8 है तो देखिए 8 गुना 1 तो होगा ही। उसके बाद 8 के बाद कितना संख्या है, अंक है, एक अंक है तो एक जीरो बैठा देंगे, बस गुना करके लिख देंगे, इसका मान यही हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 6 है तो देखिए 6 गुना 1 पहले लिख देंगे अपने मन से। उसके बाद 6 के बाद कितना अंक है, तो 2 अंक है तो 2 जीरो दे देंगे। उसके बाद इसका मान हो जाएगा 600, इसका स्थानीय मान यही हो गया। देखिए, अब देखिए 1 गुना 1 लिख देंगे अपने से। 1 के बाद कितनी अंक है, 1 2 3 अंक है तो 3 को जीरो लिख देंगे। तो ये क्या हुआ, क्या हो गया, ये इस स्थान के अंकों का स्थानीय मान हो गया। तो इस सब संख्या को जब जोड़िएगा आप तो इतना पुर जाएगा। तो इसी प्रकार से स्थानीय मान निकाला जाता है। समझे आप लोग कैसे निकाला जाता है, और आप लोग को एक दो बताते हैं। देखिए, अब देखिए 16 लीजिए, इसका स्थानीय मान कितना होगा, तो 6 गुना 1 बराबर 6, इसका स्थानीय मान हो जाएगा। एक है तो आप लोग को सब इतना नहीं करना है, तो एक है तो एक लिख देंगे, और उसके बाद जितना अंक है तो उतना जीरो बैठा देंगे। एक अंक है तो एक जीरो। जैसे देखिए ये है, 8 का 8 लिख देंगे। इसके बाद क्या होगा, एक अंक है तो 6 लिख देंगे, एक गो जीरो बैठा देंगे। 8 का निकालना है तो 8 लिखेंगे। उसके बाद 8 के बाद जितना अंक है उसके बाद उतना जीरो बैठा देंगे। इसी को हम लोग स्थानीय मान कहते हैं। इसी को जब स्थानीय मान निकल गया हम मेरा, तो कोई भी संख्या दे दे, दुनिया में कोई भी संख्या, उसका स्थानीय मान इसी तरह निकलेगा। बोल देगा 809, इतना लिख देगा, इतना बड़ा संख्या लिख दिया, इसमें बोल देगा तो एक का स्थानीय मान निकाले। तो क्या कीजिएगा, एक लिखिएगा, उसके बाद आप लोग को गिनती करना होगा कितना, इसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 गो संख्या है, तो इसमें 6 गो जीरो बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। यही होगा एक का स्थानीय मान। समझ गए। आपको ऐसा कोई भी संख्या नहीं देगा स्थानीय मान में जो दो दो दोहराया रहेगा और बोलेगा स्थानीय मान निकालने के लिए, और बोल दोहराया। जैसे देखिए, इसमें जब ऐसा संख्या दे दे, बोल दे सो आप 8 का स्थानीय मान निकाले, तो 8 का स्थानीय मान एक 800 होगा, दूसरा दूसरा क्या होगा, 8000 होगा। तो इसमें 8 का स्थानीय मान कितना होगा, दो गो होगा, 800 और 8000। तो आप लोग को ऐसे निकालना है। समझ गए। जीरो का स्थानीय मान चाहे किसी भी स्थान पर हो, हमेशा जीरो होगा। देखिए, और एक चीज देखिए, कोई ऐसा संख्या लिख दिया ऐसा, उसमें क्या बोला, सो जीरो का स्थानीय मान निकाले, तो 6 का तो 6 हो जाएगा।
8 का तो 80 हो जाएगा, 6 का फिर हो जाएगा 600। लेकिन जीरो का क्या होगा, अभी आप लोग को हम बताए थे। जी, इसमें क्या होता है, गुना के फॉर्म में हम आप लोग को पहले का है बताया, इसी कारण से देखिए। जीरो, हाँ, गुना कर दीजिए। जीरो के बाद एक हम अपने मन से देना है, 1 2 3 गो जीरो इस पे अपने मन से देना है। जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा, जीरो को किसी संख्या से गुना करने पर क्या होता है, जीरो ही हो जाता है। आप लोग को पीछे हम पढ़ाए, तो ये समझ गए आप लोग। जीरो का स्थानीय मान निकालने पर हमेशा जीरो होगा, चाहे वो किसी भी स्थान पे हो। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जातीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू इसी को कहते हैं। किसी संख्या के अंकों का वास्तविक मान ही जातीय मान हो जाता है। जैसे देखिए कोई संख्या लिए, इतना बड़ा संख्या लिए, इसमें बोल दिया सो, इस संख्या को छोड़िए पहले, 6 4 5 8 9, इसमें बोल दिया इस संख्याओं के 4 का जातीय मान का मतलब 4 का जातीय मान क्या होगा। तो इसमें देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है वास्तविक मान, मतलब जो मान है वही हो जाएगा। 4 है तो इसका मान 4 ही हो जाएगा, इसी को कहते हैं हम लोग जातीय मान। जब किसी स्थान किसी संख्या के एक अंक का बोल देगा जातीय मान क्या होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोल देगा 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 होगा। 9 का जातीय मान क्या होगा, तो 9 ही होगा। इसी में किसी भी संख्या के इकाई अंक का स्थानीय मान तथा जातीय मान बराबर होता है। देखिए 668 ये है, इसमें बोल देगा 9 का इसमें क्या बोले, इकाई अंक का स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान निकालिएगा तो कितना होगा, 9। और इसी का बोल दे जातीय मान कितना होगा, तो वो भी 9 ही हो जाएगा। इसमें सेम होता है, कोई भी संख्या लीजिए उसका इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा एक होता है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे बच्चे। नहीं समझे तो पीछे वीडियो को फिर से ले जाइए और समझ अच्छे से समझिए, आप लोग को पूरा समझ आ जाएगा बच्चों। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न करते हैं। तो देखिए संख्या कितना में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। माने ये अभी आप लोग को स्थानीय मान निकालने के लिए बताएं, क्या हो जाएगा इसका, 6893। इसमें क्या हो जाएगा, क्या बोले, 9 लिखना है, गुना 1 करना है, उसके बाद अंक के बाद जितना संख्या उतना जीरो देना है। तो एक संख्या एक अंक है तो एक जीरो देना है, इसका क्या हो जाएगा, 90। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 90। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7258 ये संख्या है, इसमें 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 के बाद कितना अंक है, डबल जीरो, तो 200 हो जाएगा। संख्या इतना में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, क्या होगा बच्चों, जल्दी से बनाइए। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5396। 5 गुना 1 कितना अंक है, 3 अंक है, तो एक पे 3 गो जीरो बराबर कितना हो जाएगा, 5000। आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन 5000। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, संख्या इतना में जीरो का जातीय मान क्या है। इसमें जातीय मान पूछ रहा है बच्चों, जीरो का जातीय मान फेस वैल्यू मतलब जीरो हो जाएगा। इसमें कह रहा है 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों, इकाई स्थान पे है तो 7 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। संख्या इतना में 1 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों, तो एक किस स्थान पे, एक के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो दो, एक पे 2 गो जीरो मतलब 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है, संख्या इतना में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। 6 क्या है, इकाई अंक पे है, जातीय मान कह रहा है, जातीय मान इकाई अंक पे है, तो 6 का ऑप्शन 6 हो जाएगा, आंसर 6। संख्या इतना में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 5 5 के बाद कितना संख्या है, 2 गो संख्या, 2 गो अंक है,
दो गो अंक है तो 5 पे 2 गो जीरो हो जाएगा, मतलब 500। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। संख्या इतना में 9 का जातीय मान क्या होगा? देखिए ये 9 है, और इसके बाद कितने अंक है? 2 अंक है। जातीय मान का रहा है, जातीय मान का रहा है तो 9 का जातीय मान कितना हो जाएगा? 9 ही हो जाएगा। स्थानीय मान नहीं निकालना, इस सब पे ध्यान देना है बच्चों। देखिए 9 हो जाएगा। अभी हम भी गलती कर रहे थे, यहाँ 2 गो जीरो खोज रहे थे, लेकिन फेस वैल्यू कह रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक, और अच्छे से समझ गए होंगे। प्रैक्टिस भी आप लोग कर लिए कैसा कैसा प्रश्न आता है इससे। और चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। चैनल को लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों।